नमस्कार। मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रमेश यादव कैसे जिए जिंदगी श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। कैसे जिए जिंदगी श्रृंखला में आपको मैं एक से बढ़कर एक नावा नुस्खे बताता हूं, जीने की कला सिखाता हूं और कमाने की कला भी सिखाता हूं, जैसे आर्थिक आज़ादी भी दिलाता हूं। तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इससे मिलती हैं आपको ढेर सारी जानकारियाँ और दुनिया से हटकर जानकारियाँ देता हूँ मैं, जिससे जीने का तरीका आ जाता है और बहुत ही कम खर्चे में, बहुत ही कम मेहनत से वो चीज़ आप प्राप्त कर सकते हो और हमेशा हमेशा के लिए स्वास्थ्य से संबंधित और अपने आर्थिक समस्या से संबंधित उसका हल भी प्राप्त कर लेते हो। तो आज मैं आपको एक डेंगू से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं कि डेंगू जो रोग होता है उसमें प्लेटलेट जो डाउन हो जाती हैं, उन प्लेटलेट को कैसे इंक्रीज करें, कुछ ही घंटों में उसको इंक्रीज कैसे करें और घरेलू साधनों से कैसे इसको इंक्रीज करें और उस डेंगू से कैसे निजात पाएं। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में ज़रूर आप इसको वीडियो को पूरा देखें और हमेशा कभी भी किसी भी व्यक्ति को घर में, परिवार में, मोहल्ले में, अड़ोस पड़ोस में ये डेंगू से सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो मच्छर है एडिप्स एजिटाई जो मच्छर है, ये मतलब जो डेंगू का जो वाहक है, ये मच्छर कहीं न हर जगह मिलता है और कहीं न कहीं हर व्यक्ति को इसका सामना करना पड़ता है। तो जब आपको ये पता चल जाए कि डेंगू हो गया मेरे, तो उससे पहले आप डॉक्टर से जाने से पहले ये उपाय अपने घर पर ही अपना लें और उस डेंगू से आप निजात आराम से पा सकते हो हमेशा और कुछ ही खर्चे में। तो ये मेरा जो वीडियो है इसमें मैं डेंगू से पूर्ण रूप से आपको पूर्ण रूप से ठीक होने का उपाय बताऊंगा कि डेंगू से कैसे ठीक हो सकते हैं अपने, हमेशा हमेशा के लिए डेंगू आपसे छूमंत्र हो जाएगा। तो इसका बहुत ही छोटा सा उपाय है, आपके घर में नहीं मिले तो बाग बगीचे मिल जाएगा, खलिहानों मिल जाएगा, सड़क के किनारे मिल जाएगा, घरों में भी मिल जाता है। जो पपीता का एक पेड़ है, पपीता का जो पेड़ है तो एक बहुत ही छोटा सा ना, लेकिन पपीता का पेड़ डेंगू के रोग को छूमंत्र कर देता है। कैसे? और उसकी जो घटी हुई जो प्लेट हैं, जो गिरी हुई प्लेट हैं, उनको बहुत फास्ट स्पीड से वो प्लेट को बढ़ाता है और उससे आपको निजात दिलाता है। तो पपीता का जो पेड़ है उसकी पत्तियां हैं, पत्तियों को आपको काम में लेना है। पत्तियों को क्या करना है, जैसे उनकी पत्तियों को चुन चुन कर लाना, आपको इकट्ठा करना है। पत्तियों का जैसे पेस्ट बनाना, पेस्ट का मतलब आप समझ गए, उनका रस निकालना, आपको रस निकाल कर पत्तियों का आपको पीना है। ऐसे तो नहीं पी पाओगे क्योंकि कुछ कड़वा होता है इसका, तो पानी मिलाकर इसका रस आपको दिन में 4-5 बार पीना है। और पत्तियों को यदि चबा सकते हो तो भी चबा सकते हो, सीधी भी चबा सकते हो, कोई बात नहीं है। लेकिन यदि आपको वैसे चबा नहीं सकते तो इसका रस निकालना है, रस निकाल कर आपको पीना है। दिन में 2-4 बार आप पियोगे तो आपकी प्लेटलेट बहुत ही फास्ट स्पीड में बढ़ेंगी। फिर भी यदि आपकी प्लेटलेट डाउन ही रहती हैं और कम ही रहती हैं, प्लेटलेट बहुत ज़्यादा डाउन होगी, तो इसको बढ़ाने के लिए मैं और भी उपाय बताऊंगा। लेकिन पपीता का जैसे फल है, फल को भी आपको खाना चाहिए। फल यदि जैसे बहुत ही भयंकर कब्ज जिसकी रहती है, कब्ज जो रोग होता है, उसको पपीता का सेवन नित्य नहीं तो एक दिन छोड़कर एक दिन सायंकाल रात्रि में सोते समय जरूर करना चाहिए। पाव भर पपीता, 250 ग्राम पपीता ही आपको लेना है, इससे ज़्यादा पपीता नहीं खाना। यदि ज़्यादा पपीता खाओगे तो उससे 10 लग जाएंगे। तो 250 ग्राम पपीता आपको सोते वक्त सब खाना पीना का खाकर, जैसे आप निवृत्त हो गए खाने से और 1.5-2 घंटे हो गए आप सोने वाले हो, तो उसी समय आपको पाव भर पपीता खाना है। उसके नमक नहीं लगाना, ऐसे ही आपको चबा चबा कर खाना है। तो हमेशा हमेशा के लिए आपका कब्ज को ये खत्म कर देगा। उसके साथ साथ इसके पत्तों को मैंने बताया आपको, डेंगू रोग को ये खत्म करता है। और इसकी कच्चे जो फल है, कच्चा जो फल है पपीता, बिना केमिकल का ऑर्गेनिक जो पपीता तैयार किया हुआ हो, बिना दवाइयों के, पेस्टिसाइड के, उस पपीते की आप सब्जी बना कर खा सकते हो। सब्जी एक बार यदि आप खा लेते हो तो ज़िंदगी में उसके टेस्ट को नहीं भूलोगे और हमेशा हमेशा उसकी सब्जी खाने के लिए मन करेगा आपका। तो ऐसे करके ये पपीता का पेड़ है, नाम तो छोटा सा पपीता, लेकिन ये इसके काम बहुत बड़े बड़े हैं। जैसे डेंगू रोग है, उसमें जब डॉक्टरों के पास चले जाते हैं तो लाखों रुपए भी लूट लेते हैं वो, ये प्लेटलेट चढ़ाते हैं, ये हो गया, फलाना हो गया। और ये आपके घर पर ही आपको प्लेटलेट, जो गिरी हुई प्लेटलेट, उसको तुरंत ही फास्ट स्पीड में इंक्रीज कर देगा, बहुत ही फास्ट स्पीड में, मतलब एक दिन के अंदर 15,000 से अधिक प्लेट को ये इंक्रीज कर देगा। तो ऐसे करके ये पपीता का पेड़ है, बहुत फायदेमंद है, अपने घर में लगाना चाहिए और ये बहुत ही इसको ऑर्गेनिक तरीके से बोना चाहिए। इसमें जैसे अंग्रेजी दवाई, पेस्टिसाइड
जैसे यूरिया, डीएपी ये नहीं डालनी चाहिए। इसमें गोबर की खाद से ही इसको डालना चाहिए और पानी भी बहुत कम मात्रा में देना चाहिए। यदि आप इसको ज़्यादा पानी देते हो तो इसकी जड़ें गल जाती हैं। तो इसको आप अपने घरों में उगाना चाहिए और बहुत आसानी से उग जाता है। फिर इसके साथ साथ यदि आपकी प्लेटलेट फिर भी कम रहती हैं और डाउन से ही बनी रहती हैं तो उसके साथ साथ बकरी का जो दूध है वो भी इन प्लेटलेट में बहुत फायदेमंद है कि तुरंत ही आपकी प्लेटलेट को बढ़ा देगा। और उसके साथ साथ यदि इसमें भी आपको बहुत ही डाउन है तो उसके साथ साथ जो कीवी एक फल आता है बाजार के अंदर, कीवी जो फल है उसको भी आपको दिन में 2 या 3 या 4 बार उसको खाना चाहिए। एक कीवी का फल है वो थोड़ा खट्टा जरूर होता है, उसको खाना चाहिए। तो उस कीवी के फल से भी आपकी प्लेटलेट इंक्रीज हो जाएंगी। फिर भी यदि आपकी प्लेटलेट डाउन है तो आपको एक और उपाय करना चाहिए। वो क्या है, वो भी आपके घर में आसानी से मिल जाएगी। बहुत अच्छा एक बेल है जो गिलोय, जिसको घृत कुमारी कहते हैं, गिलोय है वो मतलब अमरता के नाम से जानी जाती है। अमरता जो है वो मतलब उसको ज़्यादा तो प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि वो गर्म बहुत होती है, लेकिन उसको जब आपके प्लेटलेट की समस्या होती है, प्लेटलेट डाउन हो जाती हैं, तो उस समय उसकी पत्तियों को, उसके तने को आपको चबा चबा कर खाना चाहिए। और जब बुखार भी चढ़ जाती है तो भी उसमें काम ले सकते हो, उनके पत्ते और तने को आप चबा चबा खाते हो। तो ये समस्या प्लेटलेट वाली बहुत ही चंद दिनों में 2 या 3 दिन के अंदर आपकी प्लेटलेट लाखों में इंक्रीज हो जाएंगी और आपको डॉक्टर के पास जाने से बचा लेगी और घर परिवार का जो खर्चा है, जो परेशानी है, उसे भी आपको छुटकारा दिला देगी। तो ऐसे करके इन उपायों को आप अपनाकर प्लेटलेट की समस्या से आप निजात पा सकते हो और हमेशा के लिए डेंगू से बच सकते हो। डेंगू आपके पास भी नहीं फटकारेगा। तो ये जो मैंने जानकारी बताई है, ये जानकारी आप अपना सकते हो और अपने घर में अपना कर देखना कि आपको चमत्कारी फायदा इससे मिलेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय आयुर्वेद।